गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे बीफ मिन्स गार्लिक ब्रेड लेकर आई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज के होते हैं, नरम होते हैं। चलिए हम इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। इसके लिए हमें नमक चाहिए और 2 टेबल स्पून ईस्ट की ज़रूरत होगी। 5 कप जो है मेजरिंग कप से मैदा चाहिए और 2 चम्मच चीनी चाहिए। आधे कप दूध में जो है आप उसको मिला दें, चीनी को, और फिर उसमें ईस्ट मिला दें। उसके बाद इसमें नमक डाल दें और फिर इसे 5-10 मिनट के लिए रख दें फूलने के लिए। उसके बाद एक बर्तन में 5 कप जो है हम उसके डालेंगे मैदे के, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेड तैयार होता है। इसको गूंदने के बाद हमें तकरीबन 2 घंटे के करीब रखना होगा। तो 5 कप मैदे के बाद हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डालेंगे और फिर हमने जो भी मिक्सचर तैयार किया था ईस्ट का, वो मिक्सचर इसमें मिला देंगे। और पानी जितनी ज़रूरत हो, मैंने तो वैसे 1 मग के करीब पानी डाला है, लेकिन ये आप ज़रूरत के मुताबिक जितना पानी डालकर उसको अच्छी तरह से गूंद लें। तकरीबन 7 मिनट तक आप इसे गूंदें, 5 से 7 मिनट तक। गूंदने के बाद ये डो तैयार हो जाएगा। तो उसको 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखें। ये देखिए 2 घंटे में अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम जो है कीमे के लिए जो है देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हम इसमें रेड शिमला मिर्च लेंगे और आधा कप हरा धनिया लेंगे और 1 ही कप हम ग्रीन शिमला मिर्च लेंगे। गार्लिक पाउडर लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच थाइम लेंगे और 1 चम्मच बेसल। ये ब्लैक पेपर 1 चम्मच लेंगे, धनिया लेंगे 1 चम्मच और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 टीस्पून सोया सॉस के लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, पेपरिका और नॉर्मल मिर्चें जो हैं दोनों 1-1 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच जो है हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और ऑयल लेंगे। ऑयल भी 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, मटन का, बीफ का या चिकन का। मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसको हमें ब्रेड के अंदर भरना है, तो ये कीमा चिकना नहीं होना चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालें इसमें। उसके बाद इस पर हम अदरक लहसुन डाल के हल्का सा भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद इसमें सारा कीमा डाल देंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए।
2-3 मिनट में जो है ये अपना कलर चेंज कर लेगा। इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसमें फिर अब स्पाइस डालना शुरू करेंगे। जो भी स्पाइस मैंने भी आपको बताया है वो सारे इसमें डाल देंगे और फिर कीमे को जो है हम ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। पंद्रह 20 मिनट में कीमा बिल्कुल गल चुका होगा, तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे पहले। और फिर इसमें हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च डालेंगे। इसके अंदर जो है चॉप प्याज भी डलेगी। एक बड़ी प्याज ले लें चॉप। अच्छी तरह भूनने के बाद जब बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका पानी, तो चूल्हा बंद कर दें और फिर उसके बाद इसमें प्याज और हरा धनिया डालेंगे। ब्रेड बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना होगा। बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा कर लें, उसके बाद ब्रेड में भरें। ब्रेड के लिए जो है डो मैंने जो गूना था उसके हमने 5 हिस्से किए हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से बेलें। स्क्वायर बेलना होगा उसे। ये देखिए मैंने डो के 5 हिस्से कर लिए और उसके बाद जो है उसको इस तरह स्क्वायर में बेलने के बाद उसमें कीमा साइडों पे रखें नीचे की तरफ। क्योंकि इसको हमें रोल करना है बेसिकली। इसमें आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सादा बनाया है क्योंकि ऊपर से हम इसमें बटर और गार्लिक वगैरह लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर पिज़्ज़ा कटर से इस तरह कट लगा लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी से भी इस तरह कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली इसे रोल करना है।
रोल कर दिए, अच्छी तरह से तैयार हो गया। ये देखिए मैंने 5 ब्रेड्स बनाकर डिश में रख दिए। और ये कि आप जैसी आपकी डिश है, जितनी बड़ी डिश है उस लिहाज से फिर आप अपने ब्रेड का साइज़ बनाएं। उसके ऊपर मैंने जो है बटर और गार्लिक चॉप करके और उसमें ऑरिगेनो डालकर ये तैयार किया हुआ है। और उसको फिर इस तरह ब्रश के ज़रिए आप ब्रेड के ऊपर लगा दें। और जब बेल लें तो उसके बाद आप तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है उसे फूलने के लिए छोड़ दें डो को ना। फर्मेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी की वजह से फिर वो अंदर सही से जाल भी आता है ब्रेड में और नरम बनती है ब्रेड। उसके बाद मैंने उसको 360 फ़ारेनहाइट पे बेक किया था। ये देखें, बहुत अच्छी ब्रेड बन के तैयार हुई है। काफ़ी प्रोफेशनल अंदाज में बनती है, ये बिल्कुल नहीं लगता कि घर में बनाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी चैनल पसंद आए, मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें